कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लास में। दोस्तों आपको पता है कि भैया एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि भैया एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और भैया एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस डेट को है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि भैया 25 तो क्वेश्चन आएंगे और टाइम रह गया है कम, और मैथ का सिलेबस है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आऊँ, मतलब क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के, जिसमें 1 घंटे से कम समय में आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। मतलब उस लेवल का बताया जाएगा जिस लेवल का आपसे एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलूँगा, और साथ में बताता चलूँगा कि आपको प्रैक्टिस जो है वो किसकी ज़्यादा करनी है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हम आपको बताएंगे कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछेंगे वो किस लेवल के थे और किस टाइप से आपसे ज़्यादातर पूछेंगे। तो ज़्यादा आपका हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको सिंपल सा एक पैटर्न बता दे रहे हैं कि हम 1 घंटे से कम समय में जो आपको क्वेश्चन कराएंगे आप उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। 25 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे हमारी वीडियो देखने के बाद। ठीक है, टोटल वीडियो को देखना, एक वीडियो को देखेंगे, दूसरी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने सबसे पहली क्लास में सबसे पहले चैप्टर लिया है टाइम एंड वर्क। क्यों लिया है कि भैया सबसे ज़्यादा समस्या इसमें है कि इसके टाइप सबसे ज़्यादा है, और टाइप ज़्यादा है तो बच्चों को समस्या आती है कि कौन से टाइप की प्रैक्टिस ज़्यादा की जाए, किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बारीक से समझाऊंगा, प्लस बताऊंगा कि ये टाइप आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये टाइप को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपके पास कोई सी बुक हो, आर.एस. अग्रवाल, एच.डी. यादव, राकेश यादव सर की कोई सी बुक हो, आप वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा कि 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू होने के 4 दिन के बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए। उन्हें शेष काम करने में कितने दिन और लगेंगे। देखिए मैं आपको समझा दूं कि अभी तक मैंने ये जो क्वेश्चन है आपको साइड में यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, प्लस आपको साइड में ये भी लिखा हुआ है कि 2013 में एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हम ज़्यादातर देखें तो ज़्यादातर जो एग्जाम आपके एसएससी जीडी के हुए हैं तो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है M1, D1, H1, R1 अपॉन W1, M2, D2, H2, R2 अपॉन W2। मतलब M, D और H वाले फॉर्मूले से ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या क्या, क्वेश्चन को भी मैं आपको कराऊंगा, बहुत ही बारीक से कराऊंगा। सेकंड्स में भी आपको बताऊं किस तरीके से जल्दी आपको प्रैक्टिस करनी हो, कैसे जल्दी हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो मिक्सअप मैथ आता है, और हमको एक दिन में हम एक ही प्रैक्टिस करेंगे एक ही चैप्टर की, तो आपको मिक्सअप वहाँ पे करना होगा, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे आए क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दिया, क्योंकि टाइम होता है हमारे पास कम। देखिएगा M होता है यहाँ आदमियों की संख्या, D होती है दिन दे, H मतलब घंटे हो गए, और R मतलब होती है रेट किस दर से काम कर रहा है। रेट देगा तो आपको घंटे नहीं देगा। ठीक है, ये इतना कन्फर्म है। W होता है आपका वर्क मतलब एक लाइन में एक कंडीशन आपको मिलती है कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो आदमी और दिन, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो MDH वाले फॉर्मूले से होते हैं। ठीक है, अब W में आपका कार्य आएगा। कार्य कौन कौन सा हो सकता है, उसने कहा कि 25 किताबें छापनी है, 500 कुर्सियां बनानी है, ये आपके वर्क में आ जाएंगे। या आपके पैसे आ जाए कि 4 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, उन्हें 500 रुपये मिलते, तो 500 रुपये जो आएंगे वो आपके W1 में रखे जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना, बस इतना छोटा सा पैटर्न याद रखना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले आपको वो लिखना है जो आपसे पूछा गया है, जल्दी करने का तरीका। वैसे सिंपली तरीके से हम इसको पहले समझाएंगे, फिर दोनों पैटर्न भी बताएंगे इस तरीके से फॉर्मूले में रख के कैसे किया जाएगा। विदाउट फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो आपको कैसे करना है। देखिएगा कि 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ये कन्फर्म हो गया कि 45 आदमी थे और 16 दिन में उस काम को कर सकते थे। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊँ। देखिए उसने कहा कि 45 आदमी थे, ठीक है, और 16 दिन में उस काम को कर सकते थे। ठीक है, अब 45 आदमियों को 16 दिन में जो काम किया जाएगा वो काम कितना होगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि भैया काम कितना है। तो 16 पंजे 80 और 16 चक 64 और 8 72, 720 टोटल वर्क वो करेंगे। मतलब 45 आदमी 16 दिन काम करेंगे तो 720 काम करेंगे। ये बात यहाँ से कंफर्म हो गई। अब देखिएगा
उनके काम शुरू होने के 4 दिन के बाद 36 आदमी और मिल गए। काम शुरू होने के 4 दिन बाद, तो इसका मतलब जो 45 लोग थे उन्होंने 4 दिन तक तो काम किया ही होगा, ठीक है। उसके बाद ही तो 36 लोग और आए, ध्यान से मेरी बात को समझना। तो 45 लोगों ने 4 दिन तक जो काम किया था वो 180 काम किया होगा, ठीक है। टोटल काम था 720, 180 45 लोगों ने कर लिया, तो बचा कितना 540। बात को ध्यान से समझना, 540 यहाँ पे काम बचा। ये मैं विदाउट फॉर्मूले आपको समझा रहा हूँ, फिर फॉर्मूले में पुट करके आपको बताऊंगा कि कैसे भैया आपको जल्दी करना। थोड़ा सा यहाँ से वीडियो क्वालिटी हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि दिक्कत होती है कि क्लियरिटी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है भैया, देखो अब काम बचा 540। अब बात आती है, उसने कहा कि 36 आदमी और आ जाते। अब 540 काम बचा है, 45 आदमी पहले से थे, 36 और आगे तो 81 हो गए। तो 45 में 36 आदमी और ऐड हो गए तो कितने हो गए 81। तो 81 आदमियों को ये काम करना है। 81 से इसको हम काट देंगे, ये क्रॉस करना है अब आपको, ठीक है। 9 से क्रॉस करेंगे, 9 छिंगा 54, 60 हो जाएगा, 9 नमा 81, ठीक है। 3 से क्रॉस होगा 20 बार, 3 से क्रॉस होगा 3 बार, ये आ जाएगा भैया 6 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी इनको बोल देता हूँ 720, या फिर हिंदी में भी बोल देता हूँ 720, तो कन्फ्यूजन मत लेना, ठीक है। जो मेरे माइंड में सेट हो जाता है, कभी कभी वही चीज़ें मेरी निकल जाती हैं मुँह से, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आजकल पता है सभी स्टूडेंट जो हैं छोटी क्लासेस के, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले हैं। देखिएगा अब ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले में कैसे इसको फिट किया जाए ये भी समझना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में पूछा गया। देखो ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहले आपको निकालना क्या है कि 36 आदमी और आ जाते हैं, 36 आदमी और आ जाते हैं तो काम कितने समय में होगा। तो बात को मेरी को ध्यान से समझना, आपको कैसे जल्दी करना है कि भैया 45 पहले से ऑलरेडी थे, 36 और आ जाते हैं, ठीक है। अब शेष काम कैसे निकलेगा, तो कितने दिनों में करना होगा। देखो ये M1 हो गया आपके 45 और 36, इनको जो काम करना है कितने दिनों में, तो या तो M2 इधर रख लो या M2 इधर M1 इधर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। ये बात को ध्यान में माइंड में रखना। इस वाले पोर्शन को आप लेफ्ट में रखिए या इस वाले को लेफ्ट में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा 45 और 36 आदमी अब इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये हो गया M1 और ये हो जाएगा D1। जितनी हमें जरूरत है उतने, देखिए M1 D1 आ रहा है तो यहाँ पे M2 D2 वाली कंडीशन लेनी है, MD और W आ रहा है तो M2 D2 और W2 वाली कंडीशन आपको लेनी है। बहुत ही बारीक से समझा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है, गलती ना हो, बिल्कुल भी गलती हुई आंसर गलत। देखिएगा उसके बाद यहाँ पे अब बात ये आती है, इतने लोगों के लिए जो काम बचा है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा M2 में, बात को समझना। तो 45 आदमियों का जो काम था वो बचा था कितना, 12 दिनों का ये काम हो गया ना भाई। 45 आदमियों के लिए ही बचा था, 12 दिन का काम बचा था, क्योंकि 4 दिन का हो गया था। यहाँ 45 लिखा जाएगा, 81 नहीं, क्योंकि भैया 45 आदमियों के लिए बचा था, कब कर तो ये 81 रहे हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। इसको देखिएगा आप ध्यान से, तो यहाँ से इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा 81x, ये हो जाएगा आपका भैया 540 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इससे क्रॉस करेंगे तो वही कंडीशन आपकी आ जाएगी 6 से 2/3, ये आपका आंसर है। इस फॉर्मूले में पुट करना जरूरी था, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन देखेंगे कि ईयर बाई ईयर, तो क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर आपसे पूछेंगे। तो जल्दी से दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं करूँगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस मुझे कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी। वैसे तो मैं रखूँगा, चाहे व्यू आए चाहे एक स्टूडेंट देखे, तो उसके लिए भी मैं ये क्लासेस कंटिन्यूस रखूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरे 50,000 लोग या 10,000 लोग इस वीडियो को देखें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और ध्यान से समझते हैं। देखिएगा इसको हम रफ नहीं करेंगे फॉर्मूले को, क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे कि कुछ व्यक्ति एक काम 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वह काम 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। तो प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति लगे थे। देखिए कुछ व्यक्ति 40 दिन में कर सकते हैं, बात को ध्यान से समझना। क्वेश्चन साइड में आपको हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है।
देखिए यहां पर आदमी और व्यक्ति दे रखे, तो आपको केवल इतना लिखना है M1 और D1 प्रॉपर तरीके से एक बार और समझ लीजिए, फिर हम जल्दी करेंगे कैसे, हमको जल्दी जल्दी करना है। D2 दो चीज़ें हैं तो दो इधर लेना है आपको, ठीक है। W की यहाँ पे जरूरत नहीं, W यहाँ पे है नहीं। अब देखिएगा उसने कहा कि कुछ व्यक्ति, ठीक है, कुछ व्यक्ति जो थे 40 दिन में कर सकते थे, तो व्यक्ति हमारे पास नहीं तो हम उसको X ले लेते। कुछ व्यक्ति थे उसको 40 दिन में कर सकते थे, ठीक है। अब उसने कहा कि यदि 8 व्यक्ति और आ जाते, मतलब पहले से X तो थे, अगर 8 और आ जाते मतलब X + 8 हो जाते, तो काम जो था वो हमारा समाप्त हो जाता 10 दिन कम समय में। तो 40 लग रहे थे, 10 दिन कम समय लगते, मतलब 30 दिन लगते। ये 40x आपका हो जाएगा, ये होगा आपका 30x + 8 × 24, ठीक है। ये आ जाएगा इधर 10x और ये हो जाएगा आपका 240। बहुत ही इक्वेशन वाइज आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम इससे ये कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 24। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो है 2015 का। तो यहाँ से एक बात तो भैया क्लियर हो गई कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो MDH वाले फॉर्मूले से SSC GD वालों ने ज़्यादातर पूछे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उनको मैं साथ ही साथ आपको बताता हुआ चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप करके चलिएगा, सभी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, बार बार भी ये फॉर्मूला आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। देखिएगा अब ध्यान से समझना भी है, करना क्या है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए ध्यान से। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ वर्क नहीं दिया, केवल वर्क दिया जाएगा या मनी दिया जाएगा तभी आपको नीचे लिखना है W की जगह, फिर नहीं तो लिखना ही नहीं है। पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये जो क्वेश्चन 2012 का है, मतलब कंफर्म हो गया, MDH से क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, ठीक है। अभी आगे समझाएंगे और एक्स्ट्रा ही बताएंगे आपको किस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। देखिए उसने कहा 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके, देखिए 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते। ये दिन होगा, तीन चीज़ें, ये M1 हो गया, ये D1 हो गया, ये H हो गया, ठीक है। ये H दे रखा है, ये आपका D दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे हो जाए मल्टीप्लाई में। आपसे पूछा गया है कि 28 आदमी, ठीक है, 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। ये आपसे पूछा गया। अब आपको कुछ नहीं करना भैया, केवल क्या करना है, क्रॉस करना है। देखिए 12 से ये 12 क्रॉस हो जाएगा, बच्चा जानता है करना है इसको। 14 से ये 2 बार क्रॉस हो जाएगा और 2 से ये 8 बार क्रॉस हो जाएगा। तो x बराबर आपका 8 आ जाएगा। ओनली सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन था, जो कि 2000 आपका 15-12 वाले SSC GD में पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 2019 में SSC GD हुआ है, उसको भी हमें समझना है भैया वहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए चीज़ें समझ रहे हैं तो सभी कुछ यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नेक्स्ट है 2019 SSC GD। यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 व्यक्ति 90 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकेंगे। MDH वाले से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि MDH वाले फॉर्मूले से ही पूछा जाएगा। वर्क आपको दे सकते हैं, उसको आप पुट कर देंगे आसानी से, ठीक है। थोड़ा सा आगे पैटर्न बढ़ा दीजिएगा तो वो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा पहले तो इसको करते हैं, 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी। देखो 10 आदमी 6 घंटे काम करके 90 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 आदमी 15 घंटे काम करके कितने दिनों में उस काम को करेंगे, ठीक है। ये आपसे पूछा गया। देखिए 6 से ये 6 क्रॉस हो जाएगा, 15 से ये 6 बार क्रॉस हो जाएगा, 6 का 10 में गुणा होगा, x बराबर 6 दाढ़े 60 आ जाएगा। आगे आंसर बताइए। ये 2019 SSC GD का है। तो SSC GD को इतना भारी माइंड में सोच के मत चलना कि भैया बहुत ज़्यादा आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स उसमें हार्ड आएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है भैया कि मैथमेटिक्स आपसे हार्ड पूछा जाए। अब बताइए टुच्चे लेवल का सवाल था,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन 2019 तक आए थे, अब 2021 वाला आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं अब आपको बताने वाला हूँ किस तरीके के क्वेश्चन की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, देखिएगा। और आपको टाइम एंड वर्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बारी बारी वाला क्वेश्चन पूछने की मुझे संभावना लग रही है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ बारी बारी वाले क्वेश्चनों को बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही सीक्वेंस वाइज समझाया गया है, ठीक है, देखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, पहले इस वीडियो की बात करते हैं, फिर आपको बता देंगे अभी आपको क्या क्या और पढ़ना है। देखिएगा, ध्यान से समझना क्वेश्चन को कि एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। 31 दिनों के बाद 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया। शेष सैनिकों के लिए भोजन कितने समय के लिए रहा? अब देखना ध्यान से क्वेश्चन को कि उसने कहा है क्वेश्चन में कि 44, देखिए जल्दी करते हैं हम इस क्वेश्चन को, जल्दी कैसे करना है कि 44 दिन थे, ठीक है, और सैनिक है भैया कितने 760, ठीक है। अब बात को समझना, या फिर मल्टीप्लाई यहाँ रहने दीजिए, ठीक है, सैनिक कितने 760। यहाँ से अगर हम टोटल भोजन निकालना चाहें तो हमको बहुत सारे मल्टीप्लाई यहाँ करने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, उसने कहा है कि एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। 31 दिनों के बाद 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया, तो शेष सैनिकों के लिए भोजन कितने समय के लिए रहा? तो 44 दिनों के लिए 760 के लिए था, लेकिन 760 सैनिकों ने 31 दिन बाद छोड़ा, तो 760 जो सैनिक थे वो 31 दिन तक तो वही खाना खाएंगे, ठीक है। ध्यान बात को समझना, देखिए यहाँ से 31 दिनों तक तो जो भोजन था वो 760 सैनिकों ने ही खाया होगा, ठीक है। अब इसके इक्वल में कौन सी कंडीशन लिखी जाएगी? तो देखो यहाँ ये कंडीशन लिखी जाएगी, ये भोजन खाया हुआ। अब हम इसको कैसे करते? पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते। अब हमको निकालना है डायरेक्टली शेष, और शेष निकालेंगे तो यहाँ पे 31 को नहीं लिखेंगे। ये बात, मेरी बात को ध्यान से समझना, 31 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 31 कब लिखते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, 31 का इसमें मल्टीप्लाई करते और उसको माइनस कर दे तो शेष आ जाता, ठीक है। हमको शेष भोजन का हमसे पूछा गया, तो आपको शेष ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को लाया, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो 31 दिनों के बाद बचे कितने? 13 दिन। तो शेष जो खाना रह जाता वो 760 लोगों के लिए 760 सैनिकों के लिए रह जाता, 13 दिन के लिए 7 से 60 के रह जाता, 760 के लिए। लेकिन शेष सैनिकों उसमें 240 और निकल गए, 240 निकल गए, तो 760 में से हम 240 यहाँ से निकल गए, 240 को निकाल देंगे, तो बचा यहाँ पे भैया 0, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा, ठीक है। कितना दिनों तक, ठीक है, कितने दिनों तक ये आपसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल, देखिए यहाँ पे 13 शेष के लिए, ये शेष बचे उनके लिए, तो शेष शेष के बराबर रखा जाएगा, 13 से हो जाएगी 40 बार, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 760 बट्टा यहाँ पे 40, 0 से 0 क्रॉस होगा, 4 से क्रॉस होगा 19 बार, तो x बराबर 19 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस तरीके से कीजिएगा, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 44 गुणा 760, मल्टीप्लाई बहुत लेंथी पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये भी कर सकते थे 31 गुणा 760, उसमें से माइनस करते फिर आपको डिवाइड करना पड़ता 520 का, तो बहुत लेंथी हो जाता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए MDS से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, जो कि है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको हम आपको बताएंगे कि दिक्कत ना हो इस वजह से, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे 2 महिलाएं 4 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर सकते, इस टाइप का क्वेश्चन भी MDS से ही बनता है आपका, ठीक है। अब इसको भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समझाना तो है कि अगर एक्सपेक्टेड में ये क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, अगर थोड़ा सा माइंड की तरफ हम सोचें, अपने माइंड से सोचें, तो हमको पता है कि भैया अगर हार्ड आया तो MDH वाले से इस क्वेश्चन को पुट अप कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने इस तरीके क्वेश्चन नहीं आते तो आप समझ में भी आ जाएगा। देखिए 5 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को 28 दिनों का समय लगता है करने में। 3 पुरुष और 5 महिलाएं को इसी काम को करने में कितने दिनों का समय लगेगा, आपसे पूछा गया है। देखिए पहले कंडीशन यहाँ पे लिख के आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे। देखिए 5 पुरुष 8 महिलाएं, ध्यान से समझना। देखिए 5 पुरुष और 8 महिलाएं, ठीक है।
देखिए मैं यहाँ पुरुष के लिए 5 मैन है ना, एम लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मतलब वुमेन किसी काम को 34 डेज में कर सकते थे, ठीक है। जबकि 4 पुरुष 4 मैन और 18 वुमेन उसी वर्क को 28 डेज में कर सकते हैं। देखिए मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, थोड़ा सा गलती हो जाए इंग्लिश में तो कोई माइंड पे ना लीजिएगा। देखिए तो आपसे पूछा है 3 मैन और 5 वुमेन इस वर्क को कितने समय में करेंगे, ठीक है। देखिएगा अब इस तरीके का क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, ये माइंड में बैठा लीजिए बात को, ठीक है। बहुत ही बारीक से आपको समझाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि भैया हम आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे इस बात को। देखिएगा यहाँ से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है कि पहली वाली कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन में हमको मैन वुमेन और डेज दिए हैं, मैन वुमेन डेज दिए, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख के हम सॉल्व कर सकते। देखो ये M1 में दोनों आएंगे क्योंकि आदमी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, डे में डे आएंगे तो M1 D1 हो जाता, तो हमारा M1 D1 हो जाता और M2 और D2 हो जाता। ये हो जाता कि नहीं, बात को समझना। तो यहाँ से 4 5, ठीक है, 5 मैन प्लस 8 वुमेन, ठीक, कितने दिन में 34 डेज में। M1 D1 हो गया, इक्वल में रखना है हमको 4 मैन 18 वुमेन इंटू 28, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना कि भैया अगर मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 34 का करें तो लेंथी हो जाएगा, तो हमें पता है कि कट सकता है, 2 से 17 बार क्रॉस हो जाएगा और 2 से 14 बार क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कर लेते हैं आगे, कोई समस्या नहीं है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखो 17 का गुणा करेंगे, 17 पंजे 85, 85 M हो गया आपका, ठीक है। 17 5 के 102, 17 7 119, 17 8 136, 100। देखो मुझे तो 17 का पाला याद है भैया, 17 8 136 आपको भी याद करना पड़ेगा बराबर। 14 का करेंगे, 14 चौका 56 हो जाएगा, 56 M प्लस ये हो जाएगा 18 दाढ़े 180 और 18 चौको 72, 252 W आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। देखो अब ये 56 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 85 में से 56 जाएगा, तो 15 में से 6 गया तो यहाँ पे 9 और 7 में से 5 गया तो 2, 29 M आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये इधर से माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से 12 में से 6 गया तो भैया 6, ठीक है। और यहाँ से बचे 12, सॉरी यहाँ से 12 में से यहाँ 24, 24 में से 13 गया 11, ठीक है, 116 यहाँ पे हो जाएगा W। ये 29 को रहने दीजिए, अब लिखने की जरूरत नहीं। देखिए M यहाँ पे रहेगा, W इसके नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा भैया 116 ऊपर ही रहेगा और नीचे आ जाएगा 29, ठीक है। 29 से कटेगा 4 बार, तो 4/1 आ जाएगा, मतलब M की जो कैपेसिटी है मेन की वो 4 है और वुमेन की 1 है। ये कैपेसिटी हमको निकालनी थी, बस इतना हमें करना था, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, मैं आपको साइड में करके बताऊंगा। वैसे मैंने बोल तो दिया है आपसे कि देखिए ध्यान से, सॉरी मैं आपसे दिखा नहीं था मुझे। देखिए यहाँ से जो होगा ना, देखिए M/W, तो 116/29 यहाँ पे आ जाता, 29 से 4 बार, तो 4 और 1, मतलब M की कैपेसिटी 4 और वुमेन की 1, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या ये कि हमको करना क्या है। हमको करनी भैया ऐसी कंडीशन है इसमें कि यहाँ पे या तो इसके इक्वल इसको रखिए आप, या फिर इसके इक्वल इसको रखिए, ठीक है। अब जैसे हम पहला ही ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि मुझे समझाना भी है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो 5M, देखिए ये वाली पूरी कंडीशन लिख लीजिए कि 5M प्लस 8 वुमेन इंटू 34। अब आपसे पूछा क्या गया था, 3M प्लस 5W, 5 वुमेन कितने दिन में, मतलब X आप ले लीजिए या D ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए तो 5 मैन की कैपेसिटी कितनी है 4, वुमेन की कितनी है 1, ठीक है। ये 34 का 34, मैन की कितनी है दोस्तों यहाँ पे 4
और वुमेन की कितनी यहाँ पे 1, ठीक है, x का x, ठीक है। यहाँ से 5 चौका 20 और 20 और 8 28 गुणा 34 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 चौक 12 5 17, 17 गुणा x हो जाएगा, 17 से 2 बार कटेगा, 56 गुना 28 गुना 56 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ये 56, ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड में आ जाएगा आपका, जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के सिलेक्शन होगा नहीं, ये माइंड में बैठा लेना बात को, ठीक है। और आपके लिए मैं क्लासेस जब लेके आ रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम क्या है तैयारी करने में? भैया 1 घंटे से कम समय में मैं आपको एक चैप्टर की तैयारी करा रहा हूँ, और आपको ये भी बताऊँगा कि इस चैप्टर से आपसे एक क्वेश्चन पूछना कन्फर्म है, ठीक है, ठीक है। 2 भी दे दे तो कोई समस्या नहीं है, ये समझना, क्योंकि भैया 2012 में 2 क्वेश्चन थे, 2012 में 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही सिंपल थे। लेकिन अब देखिएगा भाई, अब बात आती है, क्वेश्चन मुझे मिला है यहाँ पे जो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न है कि भैया एसएससी और एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस थोड़ा सा लेवल एसएससी जीडी एक जैसा ही लेवल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है सीएचएसएल जीडी से। तो अगर वो अभी एग्जाम हुआ है, वही कंपनी अगर पेपर बनाती है तो इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। देखना, ए अकेला 6 दिनों में और बी अकेला 8 दिनों में काम कर सकता है। ए और बी 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और शेष काम सी द्वारा 2 दिनों में किया जाता है। काम छोड़ने वाले समझ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। 3/4 काम पूरा करने में बी सी को एक साथ कितना समय लगता है? बी सी को एक साथ कितना समय लगता है? देखो ध्यान से समझना बात को, बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको सॉल्व भी कराएंगे आपको। देखिए, ए जो है 6 दिन में कर सकता है, बी जो है मेरे भैया वो कर सकता है 8 दिन में, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालना हो तो हम इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल वर्क 24, एलसीएम 6 से भाग दिया तो आ गया 6 चक्का 24 और 8 से दिया तो 3। ये जो आती है वो कैपेसिटी आती है, मैंने काफ़ी वीडियो में आपको समझा दिया। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैपेसिटी होती है कि ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, ये कैपेसिटी होती है करने की, ठीक है। या एक दिन में 4 घंटे कर सकते, एक दिन में 3 घंटे कर सकते हैं, ये मान सकते हो। अब बात आती है कि उन्होंने ए और बी ने 3 दिन तक साथ काम किया और बचा हुआ काम सी ने किया 2 दिन में, तो इन दोनों ने 3 दिन तक काम। देखिए टोटल वर्क जो था आपका वो था 24, टोटल था 24, ठीक है। ए और बी ने जो काम किया वो कितने दिन तक किया? 3 दिन तक, ठीक है। और ए और बी दोनों की कैपेसिटी यहाँ पे कितनी है? 7, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे तो कितना कर दिया? 21 कर दिया, ठीक है। मतलब 24 में से 21 कर दिया, बचा कितना यहाँ पे? 3 काम बचा। और जो 3 काम है वो सी ने किया है कितने दिन में? 2 दिन में। 2 का भाग देंगे तो सी की कैपेसिटी आ जाएगी यहाँ पे 1.5 सी की कैपेसिटी हो गई, ठीक है। इतनी कैपेसिटी होगी। अब सी की कैपेसिटी क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि लास्ट में उसने पूछा बी और सी इस काम के 3/4 भाग को कितने समय में करेंगे। तो ध्यान से देखो, बी और सी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? बी की कितनी है यहाँ पे? 3 है और सी की कितनी है? 1.5 है, तो 4.5 यहाँ पे कैपेसिटी हो जाएगी बी और सी की। अब ये दोनों अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस काम को करने की नहीं कह रहा है, पूरे काम को, वो उसने पूछा है इस काम का 3/4, तो 24 काम का कितना? 3/4, तो 4 से कितना? 6 हो गए 18 को ये अपनी कैपेसिटी 4.5 के अनुसार करेंगे तो 4 दिन में कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, क्षमता से अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्षमता से रिलेटेड, वैसे मैंने टाइम एंड वर्क के एक टाइप को एक वीडियो में बनाया हुआ है और बहुत कम समय में 2-2 घंटे 4-4 घंटे को मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया जिसमें आपको टाइम भी वेस्ट हो, बहुत सारी चीज़ें फालतू की हों कि भैया लाइक कर दीजिए, वो कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है। देखो, कैपेसिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन सिंपली पूछा जाएगा, जैसे कि
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। यदि बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। लास्ट में वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट ऑफ करके बताऊंगा क्या क्या प्रैक्टिस कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। एक दिन में एक चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है यार, क्या है। देखो, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 लोग हैं ए और बी, ठीक है। बात आ रही है पहले कैपेसिटी की, ठीक है। उसने कहा है ए की जो कैपेसिटी है बी से 1.5 गुना है, बी से कितनी है 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब 1.5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारे पास बी की तो नहीं है, तो हमने कहा कि भैया बी की 1 है कैपेसिटी, तो ए की कितनी हो जाएगी 1.5 गुना 1.5। पॉइंट कटेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे आता 10, 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता। अब कैपेसिटी को रेशियो में करना चाहें तो कर देंगे 5 दूना 10 और 5 तिया 15, ठीक है। क्षमता जो होती है वो समय की क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। क्षमता समय की अपोजिट होती है। तो उसने कहा है कि बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो इनकी देखो ए की कैपेसिटी 3, बी की कैपेसिटी 2। अगर बी का हम टाइम निकालना चाहें तो बी का टाइम तो हो जाएगा 3, ए का टाइम हो जाएगा यहाँ पे 2, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा बी यहाँ पे 3 रेशियो में काम कर रहा है, मतलब 3 काम कर सकता है और वो बता रहा है 12, ठीक है। तो 3 से ये कितनी बार क्रॉस हो रहा है, 4 बार, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 आ जाएगा। लेकिन एसएससी जीडी में पूछा गया तो यहीं तक पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा एक कितने दिन में उस काम को कर सकता है, तो 8 दिन में कर सकता है। लेकिन दोनों का पूछ लिया है तो पूछ सकता है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से पॉइंट बता रहा हूँ। मैं चाहता तो यहीं पे खत्म कर देता, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं। पूछेगा तो दोनों का पूछ लेगा, भैया ए कितने में 8 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 24 आ गया, यहाँ से 8 या 24, 12 दूना 24, ये आ गया 24/5, कितना आ जाएगा 4 सही 4/5 आंसर आ गया। लो बताओ क्या था क्वेश्चन। चीज़ों को समझना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर इतना जल्दी हम कैसे तैयारी करें मैथमेटिक्स। मैं आपको केवल पैटर्न यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। मुझे केवल आपको एसएससी जीडी पास कराना है इन वीडियो से, ठीक है। मुझे एसएससी सीजीएल नहीं कराना। सीजीएल कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक है, काफ़ी वीडियो है हमारे चैनल पर, जाइए देखिए। आगे करते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे अंदाज़ा 99% अगर एमडीएस से नहीं पूछा गया तो यही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैं लास्ट में यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत देखा ये क्वेश्चन आता हुआ, ठीक है, एग्जाम में। हाँ, थोड़ा सा एसएससी का ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है तो थोड़ा सा पैटर्न भी एसएससी का हार्ड हो गया। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ए बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी सी 15 दिन में और सी ए 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने समय में करें। देखिए ए बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए प्लस बी 10 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कर सकते हैं और सी प्लस ए 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेंगे भैया हम एलसीएम, टोटल वर्क निकालेंगे कि तीनों मिलकर कितने समय में कर सकते थे। ये आपसे पूछ सकता है, लेकिन सी का अकेला पूछा है। आपसे पूछा जाता कि ए बी सी उस काम को अकेले, तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करें, ये भी पूछ सकता था। देखो यहाँ से लेंगे एलसीएम 60, ठीक है। 10 से लेंगे 6 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार, ठीक है। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे ये पूछा जाता, तो आपको 60 का 60 ऊपर लिख देना है। तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 6, 4 और 3, 13 हो गई, और 2 का कर देते यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि डबल डबल है सर। तो ये आ जाता आपका 120/13, यहाँ पे आंसर आ जाता। कोई दोहराए वाली बात नहीं थी, तीनों एक साथ काम करके मिलकर करते तो 120/13 दिनों में समाप्त कर देते। लेकिन पूछा आपसे गया है, देखिए इसके कई तरीके हैं। एक तरीका है आपका कि आपको कैपेसिटी करनी है, कैपेसिटी का डबल करना है, उसमें से उसको माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन और भी सिंपल हो सकता है। देखिए आपसे सी का पूछा गया, बात को समझना, आपसे सी का पूछा गया, अगर ए बी सी का इतना है, अगर मैं इसमें ए और बी को निकाल दूं तो सी का बचेगा कि नहीं। तो देखो तीनों का कितना है, देखो यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं 120/13,
120/13 में कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब भैया मैं इसको माइनस करूँ, इसे करूँ या इसे करूँ, मुझे सी का, देखो अगर मुझे बी का निकालना है तो सी और ए माइनस कर देंगे, सी और ए निकल जाएगा। बी सी को निकालेंगे तो ए बचेगा, और ए बी को निकालेंगे तो सी बचेगा। ये आपसे पूछे, तो इससे इसके साथ इसका कंपैरिजन कर दीजिए। यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाता है 120, 120 इसका मत निकालिएगा कुछ, 120 का इसमें डिवाइड देंगे एक बार, 13 का 13, 10 का देंगे 12 बार, ठीक है। तो 120 यहाँ से इसमें से कितना आता है, देखो ए बी सी में से ए बी निकालना है, तो ये 13 में से 12 निकालना है, बच्चा कितना, एक का डिवाइड दे देंगे तो 120 ही आपका आंसर यहाँ पे आ जाए। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता, पूछा तो लास्ट यहाँ तक पूछेगा SSC GD में, यहाँ तक भी पूछ सकता है, ठीक है। ये हो जाती है आपकी वीडियो कंप्लीट। अब बात आती भैया प्रैक्टिस और क्या करनी है टाइम एंड वर्क में। देखिएगा टाइम एंड वर्क में अब आपको ज़रूरत है बारी बारी वाले सवाल, ठीक है। ये पाइप टंकी में भी होते हैं, ये टाइम एंड वर्क में भी होते हैं, ठीक है, और आपके पाइप एंड सिस्टम में भी होते हैं, मतलब पाइप एंड सिस्टम, और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में भी होते हैं, ठीक है। ये आपको ज़रूरत है करने की, ठीक है। दूसरा जो है मजदूरी से अगर आपसे पूछता है तो मैं तो 99% आपसे मना करूंगा, क्योंकि SSC GD में मजदूरी वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। मजदूरी वाले में पूछेगा तो आपसे पूछेगा MDH वाले से कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो उन्हें 560 रुपये मिलते हैं, तो 20 आदमी 10 दिन में करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। तो जो पैसे होंगे वो W की जगह पे रखे जाएंगे नीचे। बस इतना आपसे मजदूरी वाले में पैसों से रिलेटेड आ सकता है तो पूछा यही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं क्लासेस आपके लिए लेके आया हूँ। आपको बारी वाले क्वेश्चन इसके पढ़ने दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आप मेरा नाम लिख के सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये मजदूरी वाले आपसे पूछ सकता है, और बाकी सब कैपेसिटी के थोड़े बहुत क्वेश्चन छोटे छोटे जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, यही से क्वेश्चन पूछा है, इससे बाहर नहीं आएगा मेरी गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने बीच में तो नहीं कहा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, आपका फालतू का टाइम वेस्ट किया, ऐसा मुझे करना भी नहीं आता आपसे। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इतना ही इंग्लिश बोलना आता है जितना मैं लास्ट में बोल देता, ठीक है दोस्तों। तो फिर से कहूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टाइम एंड वर्क और पार्ट्स पढ़ने की, उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। एक दिन में आपको इतना काम करना, एक चैप्टर खत्म, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।